तो कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या शिव भक्ति और आस्था के महासंगम की साक्षी बनने जा रही है। एक महीने तक चलने वाले सावन मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, सुविधा और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। राम की पैड़ी से लेकर नया घाट तक हर व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की जा रही है ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता के साथ सरयू स्नान और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पाएं। इस बार मणि पर्वत मेले का आकर्षण भी खास होगा क्योंकि पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर से भगवान श्री राम की पालकी मणि पर्वत पहुंचेगी, जहां झूला उत्सव का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। श्रावण झूला मेला के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ राम की पैड़ी पर भी मेला लगता है। नागेश्वरनाथ मंदिर में लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। साथ ही साथ मणि पर्वत पर भी झूला मेला लगता है, जिसके लिए बृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर साल यहाँ पर तैयारियां होती हैं, इस बार भी अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। आज कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां बची हुई हैं उनका गहन रूप से परीक्षण कर बताई गई हैं कमियां और उनको भी पूरा कराया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं का अच्छे से अच्छा अनुभव यहाँ पर रहे। सावन मेला को लेके जो परंपरागत तैयारी है वो है, उसके साथ साथ इस साल में और भी ज़्यादा जो है व्यवस्थाएं की गई है। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है रोड डाइवर्शंस, जो करीब इस बार जो जोन सर के अधिष्ठान की यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसमें कम से कम 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग डाइवर्शन लेते हैं ताकि हेवी ट्रैफिक पूर्णिमा के दिन मेला के समय और जो बारी जो सोमवार से आएंगे, मंदिर से आएंगे, जहाँ पे श्रद्धालुओं का अनेकों भीड़ होती है, उसमें कोई भी भारी वाहन इधर नहीं आएंगे। कांवड़िए जो है वो अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से जो है आराम से यहाँ पे आएंगे। पूरे श्रावण मास में कांवड़िया आते हैं, लोग आते हैं दर्शन के लिए। खासतौर से तृतीय और जो तृतीय सोमवार है और लास्ट में जो चौथा है उसमें काफी भीड़ रहती है। तो उसी के लिए जो रूट है वो फाइनल किया गया है। उसका निरीक्षण करने सभी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे आई है। उसकी व्यवस्था देख रहे हैं और अगर कुछ चेंजेस कराने हैं या उसको सुचारू रूप से कराने हैं, वही यहाँ पे पूरी टीम के साथ उसकी व्यवस्था। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया है और धार्मिक आयोजनों के लिए एक जैसी व्यवस्थाओं की मांग की है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए विपक्ष पर आस्था की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें पश्चिम के तमाम जिलों में रूट ब्लॉक और डाइवर्टेड किए गए हैं कांवड़ यात्रा के लिए। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि कांवड़ यात्रा के लिए रूट क्यों ब्लॉक और डाइवर्ट किया गया। सवाल सीधा सा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार है और भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुधर्म वाला देश है। तो सरकार को चाहिए कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे और सभी धर्मों के जो धार्मिक आयोजन है उनके लिए इसी तरह की व्यवस्था करे। विपक्ष का काम सवाल करना है। वो सवाल जिस प्रकार के कर रहे हैं उसके राजनीतिक मंतव्य हैं, लेकिन हर धर्म को उसकी शुद्धता के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार उसे अपने धार्मिक क्रियाकलाप को विधिवत तरीके से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसे शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए सारे प्रबंध कर रही है।